ईमान के दिल में अपनी जगह दोबारा बनाने के बहाने के चक्कर में जा रहे हो ना, यही वजह है ना। अपनी जुबान को ना लगाम दो। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? वो तुम्हारी पहली बीवी है, तुम्हारी पहली मोहब्बत, जिसके तुम इर्द गिर्द घूमते रहते हो। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? एक साया जो तुम्हारी जिंदगी में तो है लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं है। का वास्ता है तुम्हें, खुदा का वास्ता है, जो मुंह में आता है बके चली जाती हो तुम। ये अस्सलाम वालेकुम। ये भी आया है। हाँ, शावीर को मैं लेके आई हूँ। कौन सी सच्चाई की तुम बात कर रहे हो? तुम्हें तो ये नहीं पता कि वो कहां से है या उसका माजी क्या है। उससे दो मीठे बोल क्या तुमसे बोल दिए? तुमने सब कुछ लुटा दिया उस पे। आर्यान भाई, मैं मानूर से मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत का मतलब ना एतबार करना होता है। मैं उस पर इस तरह शक करके अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता। शावीर, माना कि मोहब्बत अंधी होती, लेकिन आंखें बंद करना ना बेवकूफी होती है। शावीर, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही वो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो लड़की तुम्हें किसी दिन ऐसी जगह छोड़ के आएगी जहां से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। बस कर दे भाई, बस कर दे। ये आपकी बदगुमानियां ना आपको मुबारक हो। मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका हूं। मानूर जैसी लड़की ना किस्मत वालों को मिलती है। जिसे जख्मों से इश्क हो जाए ना, उसे मरहम की अहमियत कौन समझा है। लेकिन शावीर, एक बात याद रखना, कभी कभी दिल से लिया हुआ फैसला जो अकल की कब्र पर जाकर खत्म होते। क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? कुछ हुआ है क्या? मानूर, कल शावीर ने ना मुझसे इतनी बुरी तरह से बात की है, और ऐसे मुझे अजीब नजरों से देख रहा था जैसे मैं कोई पराई हूं उसके लिए। शावीर? तुझसे? लेकिन वो तो तेरी बहुत इज्जत करता है अम्मा। इज्जत? कहाँ की इज्जत? कभी कभी ना रिश्तों में जहर खोलने के लिए ना कान में कही गई छोटी सी बात ही काफी होती है। और ये जो ईमान है ना, ये तेरे मेरे खिलाफ उसके कानों में जहर घोल रही है। ईमान, मुझे ना उस लड़की पर पहले दिन से ही शक था। हमेशा साजिशें करती रहती है, अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सुन, मुझे लगता है ईमान फिर से शावीर के करीब आना चाह रही है। एक बार जो हाथ से निकला हो ना, उसको वापस पाने की जिद में अंधा होना कोई नई बात थोड़ी है। समझ रही है ना मेरी बात? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरा एतबार, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। वो जो चाल चल रही है ना मेरे लिए, उसकी एक एक साजिश का जवाब दूंगी मैं। लेकिन शावीर के दिल में अपने रिश्ते की सच्चाई को कभी भी मरने नहीं दूंगी। वाह मेरी बहादुर बेटी, तूने मेरी तरबियत का हक अदा कर दिया है मानूर। वाह वाह वाह। अब ना हम ईमान को उसके अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। सही है, मैं तेरे साथ। वो लाइटें भी इस दफा तुमने कम भेजी हैं, वो मैंने उनको फोन कर दिया। देखो लिस्ट में जो चीजें हैं वो पूरी करके भेजो, ठीक है? चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके।
रफीक सुने मेरी बात, मिठाई वाले का फोन आया है, वो कह रहा है मिठाई बिल्कुल तैयार है, आकर ले जाएं। देखिए आप जाएं ना, मिठाई ले आए जाकर, शाम होने से पहले पहले मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ सारे इंतजामात मुकम्मल हों। अरे भाई शहनाज, तुम तो इस तरह परेशान हो रही है जैसे ये पहला इवेंट है। हम इससे पहले भी अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं, तुम फिक्र ना करो, सारा इंतजाम बेहतर होगा। हाँ लेकिन पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। मैं चाहती हूँ बस मेरी बच्ची के सारे ख्वाब पूरे हों, जैसा वो चाहती है ना वो सब कुछ हम उसे करके दें। जो ख्वाब हमने एक साथ देखे थे वो अब पूरे होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा छोड़ेंगे बातें, आप बताएं कब जा रहे हैं मिठाई लेने? मानूर, तुझे पता है ना आज मुस्कान की मंगनी है, चलना हम भी चलते हैं। देख सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। अम्मा उन लोगों से हमें क्या लेना देना है? ना उनकी खुशी में हमारी खुशी, ना उनके गम में हमारा गम। तू मानूर, तू तो बिल्कुल ही पागल है। तू जानती है ना कि शावीर जा रहा है वहां पे। तो जाए, इसकी मर्जी। तू समझती नहीं है मानूर, ईमान तेरे और शावीर के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती है। अगर तू एक तरफ हो जाएगी तो दूसरी तरफ से वो आ जाएगी। मैं जानती हूँ अम्मा, और ये भी जानती हूँ कि वो शावीर को मुझसे दूर ले जाना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो तू ऐसे बैठ के तमाशा ना देखना। अगर तूने अपनी जगह नहीं संभाली ना तो वो शावीर को अपना बना लेगी। तो क्या तू हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? अम्मा वो हमेशा ऐसा करती है। बनती इतनी शरीफ है, इतनी नेक है कि उससे ज्यादा शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन असल में पता है वो क्या है? मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी रानी है। ईमान जैसी लड़कियां ना बड़ी खतरनाक होती हैं, सामने से वार नहीं करती हैं, छुप छुप के सब कुछ छीन लेती हैं। और वो तो चाहती है कि शावीर सिर्फ उसकी सुने। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर वो सीधी तरीके से नहीं समझेगी ना अम्मा, तो मुझे भी वही जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो वो समझती है। शाबाश मानूर, इस जज्बे को ऐसे ही रखना। आज का दिन बाजी पलटने का दिन है। आज मुस्कान की मंगनी है शावीर, तुम चलोगे तो शनाज बहुत खुश हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी, वहां मामू और ममानी का सामना मैं नहीं कर सकता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी नहीं भरे जा सकते। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो ऊपर से ही बन के आते हैं, ना टूटने के लिए। तुम क्या समझते हो कि इतना दूर रह के तुमने सब कुछ खो दिया है? नहीं, अब वक्त है कि उन टूटे फूटे बिखरे हुए रिश्तों को समेट के उनके जख्मों पे मरहम रखने का। ये सब इतना आसान नहीं होता अम्मी। और अब ईमान कहाँ है मेरी जिंदगी में? मैं तो मानूर के साथ हूं ना। तो ईमान से तुम्हारा रिश्ता है ना, अभी टूटा तो नहीं है। मैं तैयार हूं, चले, देर हो रही है। तुम्हें किसने कहा था तैयार होने का? तुम जानती हो कि तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, क्यों नहीं जा सकती? मानूर तुम जानती हो वहां सब लोग होंगे और ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी बात करने का वहां मौका मिले। मौका? यूं कहो ना, ईमान के सामने ले जाने में तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? सच कहो, तुम वहां ईमान को देखने जा रहे हो ना? ईमान के दिल में अपनी जगह दोबारा बनाने के बहाने के चक्कर में जा रहे हो ना?
यही वजह है ना? अपनी जुबान को ना लगाम दो। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? वो तुम्हारी पहली बीवी है, तुम्हारी पहली मोहब्बत, जिसके तुम इर्द गिर्द घूमते रहते हो। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? एक साया जो तुम्हारी जिंदगी में तो है लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं। कहाँ का वास्ता है तुम्हें? खुदा का वास्ता है, जो मुंह में आता है बके चली जाती हो तुम। तुम नहीं जानती कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ और तुम हर बार मुझे ही मुजरिम बना देती हो। क्योंकि तुम मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हो, हमेशा। आज भी छोड़ दो ना, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हारी इस दिल के खालीपन को ना कभी भी नहीं भर सकेगी, कभी भी नहीं। हो गया? एक सेकंड जाओ यार, नानी से मिल लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आ गई मेरी बच्ची। तो अम्मी, आपको लगता था कि इतना इम्पोर्टेंट डे मैं मिस करूंगी? ये बहन की मंगनी है भाई, सारे काम छोड़ के भागती हुई आई। ये देखें आप ही, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह यार, बहुत अच्छी लग रही है। अम्मी देखे रंग कितना अच्छा है, बहुत प्यारी। बस अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। ये सब आपकी दुआओं की वजह से। मेरी तो हमेशा से ये दुआ है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, और जो तुम दिल से चाहती हो ना, एक्चुअली अल्लाह ताला वो कबूल कर ले और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। आमीन आमीन। तुम दोनों को यहाँ यूं साथ देखकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। आप लोगों का हम कब से इंतजार कर रहे थे। ये घर फिर से रोशन हो गया आप लोगों के आ जाने से। ये अस्सलाम वालेकुम। ये भी आया है। हाँ, शावीर को मैं लेके आई हूँ। जाहिर है मुस्कान की मंगनी है, और मुस्कान की खुशी में शावीर ना हो ये कैसे हो सकता? इसका भी तो उससे कुछ रिश्ता है ना। चलें अंदर आइए, यहाँ दरवाजे पे इस तरह अच्छा नहीं लगता। चलिए। अच्छा, आइए भाईजान। भाईजान, ये आर्यान और अजमीर अभी तक नहीं पहुंचे। हम लोग तैयार थे तो हमने कहा हम पहुंच जाते हैं, वो लोग भी रास्ते में होंगे, पहुंचने वाले हैं पे। मामू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। बातें तो तुमने बहुत की हैं शावीर, लेकिन कभी आमाल जबान बन जाएं तो शायद दिल मानने भी लगे। मैं जानता हूं मैंने ईमान के साथ जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मामू, कुछ फैसले इंसान जिंदगी में खुद करता है और कुछ फैसले वक्त उस पर मुसल्लत कर देता है। वक्त को इल्जाम देना बहुत आसान है, लेकिन असल मर्द वो है जो अपनी कमजोरियों का सामना करे और रिश्तों को निभाने का हुनर सीखे। मामू, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिले, सिर्फ एक मौका। मैं आपकी नजरों में फिर से वो मकाम पाना चाहता हूं जो मेरा था। मुकाम खून से नहीं, किरदार से बनता है।
तुम्हारे कदमों की गर्द में अगर सच्चाई होगी तो शायद राहें फिर से जुड़ जाएं, लेकिन दिल का एतमाद वक्त मांगता है, वक्त लगेगा।